हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस पाठशाला। लास्ट लेक्चर में हमने स्टोरेज यूनिट के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसका यूज़ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो जब भी सीपीयू को किसी भी डेटा पर कोई भी प्रोसेस करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो डेटा कंप्यूटर मेमोरी से फेच करता है और उसको प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर मेमोरी परमानेंटली और टेम्परेरी दोनों ही तरीके से डेटा को सेव कर सकती है। कंप्यूटर मेमोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी। Primary memory is also divided into two parts, RAM and ROM, and RAM is divided into two parts, static and dynamic RAM, and ROM is divided into three parts, PROM, EPROM and EEPROM. And secondary memory is divided into many parts: hard disk, magnetic tape, CD, DVD, zip disk, etc. तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी है, उसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है। ये डायरेक्टली सीपीयू के कांटेक्ट में रहती है, तो इसीलिए सीपीयू इससे डायरेक्टली डेटा को फेच करके प्रोसेस कर सकता है। बट इसका जो साइज है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, लेकिन ये कॉस्टली होती है बहुत ज़्यादा। प्राइमरी मेमोरी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रैम एंड रोम, जो अभी हमने पीछे बताया था। तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्परेरी मेमोरी। बेसिकली जो भी डेटा रैम में स्टोर किया जाता है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है, बिकॉज जब भी आपका सिस्टम स्विच ऑफ होता है, कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है, तो उससे वो डेटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। तो बेसिकली ये पीरियोडिकली ही रिफ्रेशमेंट होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू ओपन MS वर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम, इट इज स्टोर्ड इन रैम। रैम को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, SRAM एंड DRAM। तो फर्स्ट वन इज स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम it use transistor to store a single bit of data, and the smallest unit of the storage called a bit, like 0 and 1. SRAM does not require periodic refreshment to maintain the data, and it is expensive to compare other RAM. It is mostly used in making a cache memory, and the cache memory inside in the CPU. And next one is dynamic RAM. Dynamic RAM is also known as DRAM. It is used to store information for a very short time, even though the power supply is on. DRAM is cheaper than the SRAM, and it is used capacitor to store a single bit of data. आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ये टॉपिक हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।